उतरनी चाहिए। जहां कहीं रहो आप, जिस रंग में, जिस ढंग में चलते फिरते, खाते पीते, लेकिन भगवान का नाम का स्मरण बना रहे। इसलिए सोनक जी महाराज अपने गुरुदेव से कहते हैं, एतस्माद परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। मन को शुद्ध करने का संसार में कोई दूसरा साधन नहीं है भगवान की कथा के अतिरिक्त। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासिता। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगे दुर्लभा। कि हे गुरुदेव, यदि किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाती है, जिस वस्तु का चिंतन करो वे वस्तु प्रदान कर देता है। सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष के नीचे जो जीव बैठ करके कामना करता है वह कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभा। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो क्या करेंगे महाराज? वैकुंठ प्रदान कर देंगे। वैकुंठ का मतलब कुंठा रहित, वहां पर कोई विकार नहीं है, कोई माया नहीं है। भगवान अपना निज धाम प्रदान कर देते हैं जीव को। कब? प्रयच्छति गुरु प्रीतो, जब गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तब। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, आपके अंदर भगवान के प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं, आप सावधान होकर के उस कथा का श्रवण करें। देखिए यहां पर सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषि को सावधान करते हैं। सावधान तया श्रृणु। अपन बैठे तो यहां, लेकिन मणिराम जी तो अपने घर में है, इसलिए इस तन और मन को यहां पर लगा करके ही कथा श्रवण करें। सावधान तया श्रृणु। और जब तक सावधान होकर के हर मन को एकाग्र करके कथा श्रवण नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कथा में मन नहीं लगता है। अब कहते हैं सूत जी महाराज, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासिता। जीव प्रतिक्षण काल की व्याल में जा रहा है। प्रेम से बोली राधे राधे, और जोर से बोली राधे राधे। आपको ये बात समझ में आई कि जीव प्रतिक्षण काल के मुख में जा रहा है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। जीव प्रतिक्षण काल के मुख में जा रहा है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। बचाने का काम एक ही है। कौन करता है? वह गोविंद। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। यदि आपने ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण कर ली है, तभी आप इस भवाटी से निकल सकते हैं, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। यह भागवत कथा महाराज परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगा। कितने दिन का? 7 दिन का श्राप लगा। उनको सुनाने के लिए सुखदेव जी महाराज चल करके आए। तब तक देवताओं को पता चला महाराज परीक्षित जी को 7 दिन का श्राप लगाया है,
और सुखदेव जी महाराज उन्हें कथा श्रवण करा रहे हैं। तो देवता स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। क्या लेकर के आए? स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए। महाराज परीक्षित जी के पास में आए और कहने लगे, महाराज जी हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, आप इसे पीजिए। और सुखदेव जी महाराज भागवत कथा अमृत लेकर के आए। अब परीक्षित जी विस्मय में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए कि अभी क्या करना चाहिए महाराज, स्वर्ग का अमृत पीना चाहिए या भागवत कथा अमृत पीना चाहिए? तो अपने गुरुदेव से कहते हैं, सुखदेव जी महाराज से, कि गुरुदेव आप ही बताइए क्या करना चाहिए। क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये जो भागवत कथा अमृत है, यदि जीव एक बार इस कथा का पान कर लेता है तो फिर क्या होता है, उसे इस मृत्युलोक में नहीं भटकना पड़ता है। लेकिन ये जो स्वर्ग का अमृत है, यदि आपने इसका पान कर लिया है, आपके पुण्य क्षीण होते ही वापिस धराधाम पर ही आना पड़ेगा आपको। इसलिए महाराज ये कथा जो अमृत है, यह महामूल्य मणि है। गुरुदेव आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब वस्तु बराबर की होती है तब उसमें अदला बदली होती है। ये आपका जो अमृत है वह महामूल्य मणि है, और ये स्वर्ग का जो अमृत है ये कांच का टुकड़ा है। क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्य एवं तदा देवान् जहासः। महाराज परीक्षित जी ने हंसी कर करके वहां से भगा दिया, लेकिन स्वर्ग का अमृत का पान नहीं किया। जब महाराज परीक्षित जी की 7 दिन में मुक्ति हो गई तो देवता लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, उस भागवत की तुलना करने लगे। एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पर अन्य धर्मग्रंथ शास्त्र रख दिए, और जैसे महाराज तोलने लगे तो क्या आश्चर्य हुआ, लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। बड़ा आश्चर्य हो गया महाराज, जिस पलड़े पर श्रीमद् भागवत को रखा हुआ था वह पलड़ा महाराज भारी हो गया, और दूसरे पलड़े पर अन्य धर्म ग्रंथ शास्त्र के थे वह पलड़ा ऊपर उठ गया। तो महाराज स्वयं ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं निरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। अरे महाराज जिसकी अपन तुलना कर रहे हैं ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं महाराज। तो क्या है महाराज, ये तो साक्षात मेरे गोविंद का ही स्वरूप है। बोले भागवत भगवान की। तेने यम्बांग महिमूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये महाराज साक्षात ये गोविंद का स्वरूप है। जब भगवान ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ गोलोक जा रहे थे तब महाराज उद्धव जी आए, और उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु आप इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे हैं तो जीव आपके बिना कैसे रह पाएंगे। तब ठाकुर जी ने कहा कि हे उद्धव, मैं हर बार वैकुंठ गोलोक साकेत जाता हूँ, लेकिन अब के बार मैं ऊपर जाऊंगा। और भगवान जैसे ही ऊपर गए हैं और भगवान के शरीर से दिव्य तेज दिव्य ज्योति निकली है, आकाश में जाकर के वापिस नीचे आई और भागवत में प्रविष्ट हो गई। तब से ये भागवत भगवान। बोले भागवत भगवान की। तब महाराज ये भागवत है
ये 7 दिन की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? इसे 7 दिन में ही क्यों सुना जाता है? कि एक बार नारद जी ने सनकादिक ऋषि के मुख से यह कथा सुनी थी। अरे महाराज, नारद जी तो आधी घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं और 7 दिन एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुनी, कहां सुनी और क्यों सुनी महाराज? एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृष्टुस्तत्र नारद। अरे महाराज, नारद जी एक जगह बैठ करके 7 दिन की कथा कैसे सुनी? आप कृपा करके बताइए। नारद जी तो हमेशा एक ही करते हैं। क्या गान करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की इस कथा में, कीर्तन में, नाचने में बिल्कुल शर्म नहीं करनी है ना। हाँ, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम।
अयोध्या नगरी, सरयू की तीर पे अयोध्या नगरी, सरयू के तीर पे अयोध्या नगरी, सरयू की तीर पे अयोध्या नगरी, श्री रामचंद्र अवतारायण, श्री रामचंद्र अवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण। झियोरी राग लड़े जल भीतर, गजोरे राह लड़े जल भीतर, झियोरी राग लड़े जल भीतर, गजोरे राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गजिहारायण, ओ लड़त लड़त गजहारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिओम नारायण नारायण नारायण। बोली भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोली राधे राधे, और जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। तब महाराज नारद जी आधी घड़ी से ज्यादा के टिकते नहीं हैं, तो एक जगह बैठ करके कथा कैसे सुनी, कहां सुनी और क्यों सुनी, आप विस्तार से कहिए महाराज। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषियो मला, सत्संगार्थम समायाता दद्रिषु तत्र नारद। एक बार विशालापुर यानी बद्रीनाथ धाम में सनकादिक ऋषि विचरण कर रहे थे। कौन घूम रहे थे? सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। तब अचानक नारद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, बड़े प्रसन्न हुए कि आज ऐसे कोई महात्मा मिले हैं महाराज, आज कुछ ना कुछ सत्संग होगा, क्योंकि संतों का क्षण ही सत्संग के अतिरिक्त कोई बात नहीं करते हैं। कथा मात्रेक जीवन है, उनका जीवन ही कथा है।
कथा मात्र एक जीवन है। चार ऋषि हैं, चारों ने अलग अलग नारद जी से प्रश्न किया। महाराज, अरे नारद जी, आपका मुख मलिन क्यों है, उदास क्यों है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनं तव। देखिए, यहां पर चार ऋषि हैं, चार ही ऋषियों ने अलग अलग प्रश्न किए हैं। महाराज, कथम ब्रह्मंदीनम कह कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरिते गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तव। अरे महाराज, आपका मुख मलिन क्यों हो रहा है, आप क्यों उदास हो रहे हैं? गत वित्थो यथा जन है। अरे महाराज, आपका ऐसा क्या चला गया है जो आप इतने उदास बैठे हैं? महाराज, यदि कोई कृपण का धन चला जाता है तो उदास होता है, उस प्रकार आप उदास हो रहे। महाराज, आपका तो जीवन क्या है? नारद जी का जीवन क्या है? क्या कहते हैं वे? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। अरे महाराज, आपका क्या चला गया है जो आप इतने बड़े उदास हो रहे हैं? आपके रहने के लिए कोई झोपड़ी तक आपने नहीं बनाई, तो ऐसी क्या चिंता हुई महाराज जो आप इतने बड़े उदास हो रहे हैं? तब नारद जी कहते हैं, अरे सनकादिक ऋषियों, मैं सत्संग करने के लिए इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर आया। मैं प्रेम से बोली राधे राधे। नारद जी महाराज सत्संग करने के लिए इस धराधाम पर आए, इस पृथ्वी पर आए। सत्संग वैकुंठ में नहीं है, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्ति रसयः। स्वर्ग में, वैकुंठ में भगवान की कथा नहीं है, इसलिए सत्संग करने के लिए इस धराधाम पर आए नारद जी महाराज। और धराधाम पर भी, इस पृथ्वीलोक पर यहां आए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि महाराज, यदि आपको सत्संग करना ही था तो आप तीर्थ में जाते तो आपको सत्संग मिलता। नारद जी कहते हैं कि महाराज, मैं दिल्ली मुंबई घूमने के लिए नहीं गया, मैं तीर्थों में ही गया। नारद जी कौन कौन से तीर्थों में गए घूमने के लिए, सत्संग करने के लिए?
अहम तो पृथ्वीया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। नारद जी सत्संग करने के लिए महाराज पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गोदावरी सब जगह घूम करके आए, लेकिन वहां नारद जी को कोई सत्संग नहीं मिला, नहीं प्राप्त हुआ। फिर संतों के पास में गए महाराज जी, तो वहां क्या देखा नारद जी ने? पाखंड निरता संतो विरक्तः सपरिग्रह। कि महाराज महात्मा तो बड़े हुए होते जिनके पास में महाराज गाड़ी फॉर्च्यूनर होती है, हाँ, बड़ा आश्रम है, बड़ा उनका नाम है, बड़ा वैभव है, तो उसको बड़ा मानते हैं। जिनकी साधना बड़ी है, जिनका भजन बड़ा है, उनको कोई बड़ा नहीं मानता महाराज, कोई पूछने वाला नहीं है। गरस्तु के यहाँ गए महाराज, तो क्या देखा है? तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रनो लोभा दंपति नांच कल्कना। तरुणी प्रभुतागे हे श्याल को बुद्धिदायक है। घर में बेटा और बेटी का क्रय विक्रय करने लगे महाराज, जहां सौदा पट जाता है वही संबंध कर लेते हैं। और दंपति नांच कल का नाम, आपस में झगड़ा होता है। ये दृश्य महाराज मैंने देखा, इसलिए मेरा मन बड़ा विचलित हो गया और मैं वहां से सीधा निकल गया और सीधा आया मैं श्री धाम वृंदावन में और यमुना जी के तट पर। वहां पर महाराज एक मैंने दृश्य देखा, एक स्त्री बैठी हुई थी और उनके पास में अनेक स्त्रियां बैठ करके उनकी सेवा कर रही थी महाराज। जैसी मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी महाराज, मैं उनके पास में गया तो मैंने देखा कि ये देवियों का झुंड है। अरे किसी पुरुष को यहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माताओं का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। एक क्षण में हंसने लगती है तो एक क्षण में रोने लगती है। और जैसे मैं वहां चला गया तो वे देवी पूछे कि बाबा जी आपको यहाँ क्या काम है, तो मैं क्या जवाब दूंगा, इसलिए मैं दूर से ही जाने लगा। तब तक उस देवी ने मुझे देख लिया और दूर से आवाज देने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वतागहरम परा। अरे महाराज आप रुकिए रुकिए रुकिए। नारद जी रुक गए। हाँ देवी जी बोले क्या हुआ? कि महाराज आप यदि रुकेंगे तो मत चिंता मपिना से, मेरी जो मन की चिंता है दूर होगी महाराज। देखिए यहां पर साधु का एक क्षण और अन्न का एक कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपन जाते हैं महात्मा जी के पास में तो पूरी लिस्ट बना करके लेके जाते हैं। महाराज जी से ये पूछेंगे कि मेरा बेटा होगा कि नहीं होगा, मेरे बहू के नौकरी लगे कि नहीं लगेगी, मेरी फैक्ट्री अच्छी चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरा घर में 4 जना है, सुख शांति रेवा करने रेवा महाराज जी। ये बात ही पूछते हैं नहीं पूछते हैं? गुरु जी महाराज के पास में जाना, संतों के पास में जाकर के कभी व्यर्थ का प्रसंग मत करो। संतों के पास में यदि आप गए हैं तो क्या प्रश्न होना चाहिए कि महाराज गुरुदेव भगवान के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे? क्या बात आपा पूछा कि ना पूछा? हाँ आज तक तो महाराज ने पूछी, और अब आगे जाना जब पूछा तब है। यदि गुरुजी के पास में यह सब उपाय होता तो गुरुजी भी बाबा जी न बनता। बात कड़वी है लेकिन सत्य बात है। बात सही है कि गलत है? यदि बाबा जी के पास में पूरा भविष्य होता अपना तो वह कोई संत महात्मा नहीं बनते।
इसलिए संतों के पास में गए हैं तो एक ही प्रश्न करना कि भगवत दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, और अन्न का एक कण कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।